सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है और सरकारी विभागों ने अपने कर्मचारियों का डेटा भी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। तो कब से ये वेतन आपके खाते में आएगा, उसके बारे में 5 बड़ी बातें सामने आई है। ध्यान से सुनना, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्मचारियों और पेंशन संगठनों के साथ आयोग लगातार बैठक कर रहा है। बहुत से शहरों में 8वें वेतन आयोग को लेकर बैठक हो चुकी है और बहुत से शहरों में अभी भी मीटिंग होना बाकी है। इस मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने आयोग से अपनी मांग सामने रखी है, जिसमें सैलरी, पेंशन के अलावा छुट्टी, भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर जैसी चीजें हैं। इन्हीं मांगों के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट सौंपने के बाद कैबिनेट इस पर अपनी मंजूरी देगा, तब जाकर इसे लागू करने के लिए नियम बनाए जाएंगे और फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। अधिकतर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वां वेतन आयोग को लागू होने में 1 साल से अधिक का वक्त लग सकता है, क्योंकि इसमें अभी बहुत से काम बाकी हैं। भले ही आयोग से तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इसके फाइनल रिपोर्ट बनने और समीक्षा करने के दौरान अधिक समय लग सकता है। एरियर देगी सरकार। भले ही 8वें वेतन आयोग 2027 के अंत में लागू हो, लेकिन ये प्रभावी जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि करीब 2 साल का एरियर सरकार एक साथ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकती है। यानी कि जब आपको ये पैसा आने लग जाएगा, उस वक्त एरियर का पैसा भी आएगा। कुल मिलाकर 2 साल में आपकी जितनी सैलरी भरनी चाहिए थी, वो पूरी बढ़ी हुई सैलरी हर महीने के हिसाब से आपके अकाउंट में आ जाएगी। 8वें वेतन आयोग के 5 बड़ी मांगे ये हैं। पहली चीज, मिनिमम बेसिक सैलरी। NCJCM ने मांग की है कि कम से कम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपए कर दिया जाए। यह मांग फैमिली की जरूरतों और महंगाई को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दूसरा है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारियों ने एक बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी की है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 कर दे। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही बेसिक सैलरी में इजाफा करता है। अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर होता है तो ही कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपए होगी। तीसरी बड़ी बात है, हर साल 6% सैलरी पर बढ़ोतरी। कर्मचारियों की मांग सैलरी में हर साल बढ़ोतरी की भी है। सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें हर साल 6% की वेतन बढ़ोतरी मिले, ताकि उन्हें महंगाई से मुकाबला करने में आसानी हो। और चौथा, पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल। इसके अलावा कर्मचारी संगठन की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक तय पेंशन सुरक्षा देना है। और 5वीं बड़ी बात है, HRA और दूसरे भत्तों में बढ़ोतरी हो। NCJCM ने न्यूनतम HRA स्लैब को 30% करने समेत भत्तों में संशोधन की मांग की है। इसके अलावा परिवार का कैलकुलेशन, प्रमोशन और पेंशन से जुड़े नियमों में भी बदलाव की मांग रखी गई है। ये सिर्फ एक कागजी काम नहीं है, बल्कि पूरे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की नींव है। ये डेटा जमा करने की डेडलाइन पहले 30 जून थी, लेकिन कई विभागों के रिक्वेस्ट पर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया। अब ये विंडो पूरी तरह से बंद हो गई है। इसका मतलब है कि कोई अन्य विभाग अब नए डाटा को पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाएगा। जिस हिसाब से 8वें वेतन आयोग पर काम चल रहा है, उस हिसाब से एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि 2027 में इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि 8वां वेतन आयोग 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब कि नया वेतनमान लागू होने के बाद 1 साल एरियर जोड़कर आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, किस तरह से इसे डिसाइड करना चाहिए और कितनी वेतन बढ़नी चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।